प्यारे स्टूडेंट नमस्कार। बिहार बोर्ड क्लास 12 आप लोग कमेंट कर रहे थे सर हिंदी का पेपर बता दीजिए कल का 25 जून का। तो बिल्कुल मेरे प्यारे स्टूडेंट 200% नहीं, हम फिर से बोल रहे हैं 2000% ओरिजिनल प्रश्न पत्र लेके आ चुके हैं आप लोग के बीच। आप लोग इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और आप लोग वीडियो को लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करने में बहुत कंजूसी करते हैं। कम से कम अपने 15-20 दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि साइंस वाले बच्चे के लिए ये पेपर रहने वाली है, कॉमर्स वाले बच्चे के लिए और आर्ट्स वाले बच्चे के लिए। ठीक है, कम से कम आप लोग 20-25 शेयर कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप लोग विषय कोड अपना अपना मिला लीजिएगा। ठीक है, कुल प्रश्न की संख्या 76 ठो रहने वाली है। समय आपका 3 घंटा मिलेगा और पूर्णांक 80 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल रियल पेपर है। इससे पहले हम बायो का पेपर करवाए थे, ठीक है, और पॉलिटिकल साइंस, फिजिक्स, ज्योग्राफी का करवाए हुए थे और मैथ का। आप लोग बताइएगा कि क्वेश्चन लड़ा था या नहीं, कमेंट कीजिए तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, सर लड़ गया था क्वेश्चन आपका, थैंक्स सर लिखिएगा। ठीक है, ऐसे करके। तो चलिए आप लोग नीचे चलते क्वेश्चन की ओर। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। ठीक है, देखिए खंड और लिखा हुआ है। 1 से 70 तक आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगी। ठीक है, जिसमें से आपको उसमें OMR सीट में भरना होगा, आपको OMR प्रश्न मिला होगा और इसमें आपको 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ही जवाब देना होगा। 70 में आपको 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही हल करना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या पूछ रहा है, 100 वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। यहाँ पे आप लोग को बताना है कि 100 वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो दंते हो जाएगा। ठीक है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर आप लोग सी नोट कर लीजिएगा। और किसी भी क्वेश्चन का अगर आंसर हमसे गलत हो जाता है तो आप लोग आंसर के साथ कमेंट कर दीजिएगा कि सर इसका आंसर ये होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन खोजने में टाइम लगता है, इसीलिए बोल रहे हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्यंजनों के अनेक प्रकार के उच्चारणों को स्पष्ट करने के लिए जब उनके साथ स्वर का योग होता है तब स्वर का वास्तविक रूप जैसा बनता है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर नोट कीजिएगा कि संगम कहते हैं। ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। और इस वीडियो के बाद इंग्लिश का भी पेपर अपलोड करेंगे। ठीक है, और इसका सब्जेक्टिव पेपर भी अपलोड करेंगे। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके कम से कम 25 दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं, वीडियो को लाइक कीजिए और प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। ठीक है, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार किन दिनों ध्वनियों को अयोग्य कहते हैं। ठीक है, इसका बिल्कुल राइट आंसर नोट कीजिएगा कि अनुस्वार और विसर्ग को। ठीक है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर नोट कीजिएगा। 3 का हो जाएगा आप लोग का डी, बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, अवर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। यहाँ पे आप लोग को बताना है कि अवर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। देखिए हम 4 ऑप्शन है, कंठे, ओष्ठे और कंठोष्ठे और कंठ तालव्य। ठीक है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर नोट कीजिएगा कि ओष्ठे हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है, उच्चारण के मध्य, ठीक है, अल्पकालीन मौनावस्था या विराम अवस्था को क्या कहा जाता है। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है, वर्तनी, बलाघात और अनुतान और संगम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर नोट कीजिएगा, हो जाएगा यहाँ पे बलाघात। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए, इसका थोड़ा आंसर में डाउट लग रहा है। ठीक है, तो चलिए 5 का सही है। ठीक है, बलाघात ही होगा। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बोला जा रहा है निम्नलिखित में कौन शब्द शुद्ध है। यहाँ पे बताना है कि कौन सा शब्द शुद्ध है। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है, देखिए इसका डायरेक्ट आंसर नोट कीजिएगा कि भूकना। ठीक है, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आप लोग देखिए बिल्कुल ओरिजिनल है, कोई एडिटिंग किया नहीं, बिल्कुल ओरिजिनल है। ठीक है, अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, 7 का आप लोग बिल्कुल बी नोट कीजिएगा, यहाँ पे दिख नहीं रहा बिल्कुल, मगर आंसर बिल्कुल हम आपको राइट बताएंगे। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, 8 का आप लोग आंसर नोट कीजिएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर इसका डी नोट कर लीजिएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन शब्द व्यंजन संधि का एक उदाहरण है। व्यंजन संधि का उदाहरण पूछ रहा है, तो यहाँ पे यहाँ पे हो जाएगा दुरास्था। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग बी को नोट कीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा धुंधला दिख रहा है। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अहंकार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। आप लोग को बताना है कि अहंकार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो याद रखिएगा अहम प्लस कार। ठीक है, तो अहंकार हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, घर का न घाट का
इस मुहावरे का अर्थ क्या है, यहाँ पे बताना है कि घर का न घाट का, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो कहीं का नहीं। ठीक है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर नोट कीजिएगा कि सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की तो एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी का सब्जेक्टिव पेपर इसी चैनल पर अपलोड होगी। ठीक है, तो आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा, उसी की बात ना आपके पास नोटिफिकेशन जाएगी। 12 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए बोला जा रहा है आगे नाथ न पीछे पहाड़ पगहा। ठीक है, लौकिक का अर्थ क्या होगा, बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा किसी तरह का। ठीक है, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। 13 नंबर, आप लोग इस वीडियो को शेयर करने में कंजूसी मत कीजिएगा, शेयर करते रहिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक ही समय में वर्तमान वाक्य खंड के लिए कि एक शब्द क्या होगा, तो बिल्कुल हो जाएगा समसामयिक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर नोट कीजिएगा, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बोला जा रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर नोट कीजिएगा कि तुलसीदास रामायण की रचना किए। ठीक है, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कलम शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन है, तो फिर बिल्कुल इसका यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कलम का शब्द का पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है। ठीक है, तो नलिन हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 1 मिनट बोला जा रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट आधुनिक काल के किस युग के प्रमुख साहित्यकारों में से हैं, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर नोट कीजिएगा भारतेंदु युग। ठीक है, युग हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, बिल्कुल 17 का राइट आंसर आप लोग नोट कर लीजिएगा, हो जाएगा ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर, 1 मिनट, यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 19 है, 1 मिनट रुक जाइए आप लोग। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग नोट कीजिएगा। देखिए यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन ही छूट गया है। ठीक है, 18 नंबर, कल आप लोग एग्जाम हॉल में जाइएगा ना, तो 18 का आंसर कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसने कहा था, शीर्षक कहा ना मैं जब लड़का ने लड़की से यह पूछा तेरी कुरमाई हो गई, इस पर लड़की कुछ आंखें टड़काकर क्या कहकर दौड़ गई, तो बिल्कुल हो जाएगा धत्त। ठीक है, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसने कहा था शीर्षक कहानी में पलटन का विदूषक कौन था, विदूषक पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर नोट कीजिएगा आप लोग, 20 का हो जाएगा लहना सिंह हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण जब जयप्रकाश नारायण के द्वारा पटना के गांधी मैदान में कब दिया गया, तो बिल्कुल 21 का राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा जी, 5 जून 1974 ईस्वी को, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप बिल्कुल ओरिजिनल है। ठीक है, बिल्कुल मैच करेगी, अगर नहीं मैच की तो चैनल को आके अनसब्सक्राइब बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, 22 नंबर क्या पूछ रहा है, जयप्रकाश नारायण के अनुसार फ्री प्रेस के मालिक सदानंद जी किनको ब्रेन ऑफ बाबे करते थे। ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा डॉक्टर रहमान को। ठीक है, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर, यहाँ पे दिख नहीं रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तो बिल्कुल 1995 ईस्वी को, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर कंप्लीट हो चुका है। 24 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 1 मिनट। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, सूची कवि मलिक मोहम्मद जायसी की उच्च अमर कृति का आधार उनके द्वारा रचित कौन कृति है, तो बिल्कुल हो जाएगा यहाँ पे, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आप लोग चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। 25 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, डाब शब्द का अर्थ है, यहाँ पे आपको बताना है कि डाब शब्द का अर्थ क्या होगा, तो फूटती हुई मंजिल। ठीक है, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 1 मिनट, बोला जा रहा है क्या पाठ्य पुस्तक में सूरदास रचित दोनों
पद कहाँ से संकलित है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर नोट कीजिएगा कि सुरसागर से, ठीक है, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं जी। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, पाठ्य पुस्तक में सूरदास रचित दोनों पद कहाँ से संकलित है, तो बिल्कुल नोट कीजिएगा कि सुरसागर से, ठीक है, सी हो जाएगा इसका भी बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन, 1 मिनट, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, 27 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, भक्त कवि तुलसीदास रचित पद कब हुक, यहाँ पे लिखा हुआ है कब हुक अम्ब अवसर पाई मैं अब संबोधन किसके है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर नोट कीजिएगा कि माँ सीता के लिए, ठीक है, बिल्कुल इसका राइट आंसर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन, 1 मिनट। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, भक्त कवि नाभादास रचित कौन रचना ब्रजभाषा गद्य के साथ ही रामचरितमानस की दोहा चौपाई शैली में भी रचित है, बिल्कुल इसका हो जाएगा भक्तामाल, ठीक है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 28 नंबर कंप्लीट हो चुका है। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, बोला जा रहा है कि अर्ध नागरिक से फिन का, यहाँ पे देखिए दिख नहीं रहा, ठीक है ना, यहाँ पे कृष्ण और राधा नोट कीजिएगा, ठीक है, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते चलिए, आप लोग नोट करने से मतलब रखिए, ठीक है, आंसर बिल्कुल राइट बताएंगे। 30 नंबर क्या पूछ रहा है, अचम शब्द का अर्थ क्या है, तो अगणित, ठीक है, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं जी। 31 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले हम फिर से बोल रहे हैं, अगर आप लोग वीडियो को लाइक करना भूल गए होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कम से कम इस वीडियो को 25 दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, फैला दीजिए पूरा वीडियो को, ठीक है। और शेयर करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को बिल्कुल ऑल पे सेट कर लीजिए। 31 नंबर क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन शब्द पुल्लिंग है, तो बिल्कुल हो जाएगा चेचक हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। और इस वीडियो के बाद सब्जेक्टिव पेपर भी जरूर लेके आएंगे, ठीक है, आप लोग के लिए। 32 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन शब्द स्त्रीलिंग है, बिल्कुल हो जाएगा काजल, ठीक है, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर जी। आगे बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जी। 33 नंबर क्या पूछ रहा है, द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग किस वचन में होता है, तो बिल्कुल हो जाएगा एक वचन बहुवचन, ठीक है, ए बी दोनों हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, देखिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बोला जा रहा है निम्नलिखित में कौन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा मंडल, ठीक है, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं जी। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, शब्द की जाति को क्या कहा जाता है, तो बिल्कुल हो जाएगा कारक कहा जाता है, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 36 नंबर, आप लोग वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा, ठीक है। 36 नंबर आपको दूसरे चैनल पे जाने का कोई ज़रूरत नहीं होगा क्योंकि इसी चैनल पे आपको सारा पेपर मिल जाएगा। 36 नंबर क्या पूछ रहे हैं, कारकों के बोध के लिए संज्ञा का सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय या चिन्ह लगाए जाते हैं व्याकरण में क्या कहा जाता है, तो बिल्कुल हो जाएगा विभक्ति कहा जाता है, बिल्कुल डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में किस क्रिया के साथ कर्ता ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पे कर्ता ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, तो नहाना, ठीक है, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं जी। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, बोला जा रहा है कि वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध हो उसे कौन कारक कहते हैं, तो कर्ता कारक कहते हैं, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखिए 39 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिख नहीं रहा है तो इसका बिल्कुल करण कारक लिखिएगा, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 40 नंबर क्या पूछ रहा है, वाक्य के प्रत्येक पद को अलग अलग कर उसका यहाँ पे स्थान और दूसरे पद में संबंध कहलाता है, तो बिल्कुल हो जाएगा पद परिचय, ठीक है, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आप लोग मिला लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे धुंधला दिख रहा था, ठीक है। 41 नंबर क्या पूछ रहा है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है, तो 15 हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन एक सर्वनाम है, तो ऐसा, ठीक है, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बिजली शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, यहाँ पे बिजली शब्द का पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है तो क्षण प्रभाव होगा, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके 15 दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। और चलिए मिलते हैं सब्जेक्टिव पेपर के साथ, इसके बाद इंग्लिश का पेपर भी करवाएंगे, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।